Hello बच्चों, let's read this question. Two isolated concentric conducting spherical cells have radii r1 equals to and r2 equals to 1 meter. Uniform charges q1 equals to 2 microcoulomb, q2 equals to 1 microcoulomb, and with negligible thicknesses. What are the magnitude of the electric field E at radial distance r equals to 4 meter? So students, इस क्वेश्चन में हमें दो कंसेंट्रिक कंडक्टिंग सेल्स दिए गए हैं जिसमें एक की रेडियस है r1, दिस इज r2, सो r1 दिस इज r2, जहां पर r1 की वैल्यू है 0.5 मीटर एंड r2 की वैल्यू है 1 मीटर. चार्ज q1, दिस इज चार्ज q2. q1 की वैल्यू दी गई है 2 माइक्रोकूलम, q2 की वैल्यू दी गई है 1 माइक्रोकूलम. अब हमें बताना है what will be the magnitude of electric field at a distance of r equals to, let's say, 4 meter. This is the point P, which is at a distance of 4 meter from the center of this both cells, and we have to find the magnitude of electric field at point P. For that, please note the key concept of this question, which says in a combination of conductors, the charge distribution due to induction of charges, this takes place in such a manner that surfaces which faces each other have equal and opposite charges. So students, इस spherical cells में charges का redistribution होगा. This was inner sphere, this was outer spherical cell. इसके अंदर 2 माइक्रोकूलम के चार्ज था, that is +2 माइक्रोकूलम. सो इंडक्शन की वजह से इस स्फेरिकल सेल के अंदर -2 माइक्रोकूलम का चार्ज इंड्यूस होगा, और एट आउटर सरफेस the net charge was 1 माइक्रोकूलम. लेट्स से रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद इसके आउटर सरफेस में चार्ज Q2 आया, सो Q2 -2 माइक्रोकूलम प्लस -2 माइक्रोकूलम, दिस मस्ट बी इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम. डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद आउटर सरफेस पे जो चार्ज आएगा, दिस विल बी 1 + 2 माइक्रोकूलम, दिस विल बी 3 माइक्रोकूलम. सो स्टूडेंट्स, हमने देखा डेट जब दो स्फेरिकल सेल्स कॉम्बिनेशन में होते हैं, कॉन्सेंट्रिक होते हैं, तो इनर चार्जेस की वजह से आउटर सरफेस के इनसाइड सरफेस पर चार्जेस इंड्यूस होते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है बट पोलैरिटी बिल्कुल अपोजिट होता है, और चार्जेस प्रोड्यूस हो नहीं सकते. इसलिए redistribution of charge must be equal to 1 माइक्रोकूलम चार्ज. इस वजह से हमने आउटर सरफेस की पर चार्ज की वैल्यू फाइंड की 3 माइक्रोकूलम. सो प्लीज नोट वन मोर property of a conductor.
and this is the electric field inside a conductor is 0. So students, ये जो spherical cells थे, it was thin, but मैं इसे enlarge करके बना रहा हूँ. यहाँ पर +2 माइक्रोकूलम की चार्ज थी, यहाँ -2 माइक्रोकूलम की चार्ज थी. सो इस वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बट कंडक्टर के इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं है, और बाहर में +3 माइक्रोकूलम की चार्ज होगी, जिस वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन यूं होगा इस कंसेंट्रिक सेल्स का. सो इस रीजन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, यानी कि अंदर से बाहर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जा पा रही. ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ स्टार्ट हो रही है और इस सरफेस पर टर्मिनेट हो जा रही है. सो इफेक्टिवली जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो बाहर वाले सरफेस की वजह से आ रही है. ऑफ अ रेडियस 1 मीटर, और हमें एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, और इस स्फेरिकल सेल पर चार्ज है 3 माइक्रोकूलम. सो the value of electric field at a distance r for a spherical cell, we can write kq upon r square. The value of k is 9 into 10 raised to the power 9. Charge q, this is 3 microcoulomb, that is 3 into 10 raised to the power minus 6 microcoulomb upon r square. That is the distance between center and the point charge p. And the point p, this is 4 meter. So this is 4 square. This was not a point charge, this was actually a point. So this is 9 into 3 into 10 raised to the power 3 upon 16, which is 27 upon 16 into 10 raised to the power 3. And on solving, we will get the value we will get as 1.68 into 10 raised to the power 3 Newton per coulomb. प्लीज नोट स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आप एक शॉर्टकट भी यूज कर सकते थे. डेट इज, इफ कंटिन्यूअस कंसेंट्रिक सेल्स आए आपके पास, let's say 2 microcoulomb, this is 3, this is 4 microcoulomb. So इन सब को रिप्लेस करते हुए आप एक बड़ा वाला सेल बना सकते हो जिसका रेडियस इस वाले सेल के बराबर होगा, और इस पर चार्ज जो आएगा दिस विल बी द सम ऑफ ऑल इनर चार्जेस, इट इज 2 + 3 + 4. सो इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, और हमने भी लास्ट में यही कंक्लूजन निकाला, डेट दिस वाज द आउटर सेल, दिस वाज द इनर सेल. सो इस इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा एक बड़े सेल जिसका रेडियस बड़े सेल के बराबर होगा, और चार्ज विल बी सम ऑफ दिस Q1 + Q2, that is 1 + 2 माइक्रोकूलम. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया स्टूडेंट. थैंक यू.